24 गुरुओं की कथा भी सुनाई है उद्धव को भगवान ने कि अगर तुम ज्ञान का आश्रय लेते हो तो हे उद्धव तुम बहुत सुंदर जीवन जी सकते हो। भगवान ने कहा कि यदु और दत्तात्रेय के संवाद के अंतर्गत दत्तात्रेय जी यदु को कहते हैं मेरे सुख का, मेरे आनंद का कारण ये है कि मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। 24 गुरु का अर्थात जिससे हमको शिक्षा मिलती है उसको हम गुरु बना लेते हैं। पृथ्वी की प्रत्येक चीज हमको शिक्षा देती है। पृथ्वी से शिक्षा ली सहनशीलता, पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। चंद्रमा से शिक्षा ली कि जैसे चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, वैसे घटना बढ़ना तो शरीर का धर्म है। आत्मा ना तो घटती है और आत्मा ना तो बढ़ती है। और चंद्रमा से एक चीज़ और सीखी कि आज अमावस्या है तो 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, आज पूर्णिमा है तो 15 दिन बाद अमावस्या आएगी। इसलिए आज अगर आपके जीवन में दुख रूपी अमावस्या है तो चिंता मत करना, बिहारी जी का स्मरण करते रहना, 15 दिन बाद सुख रूपी पूर्णिमा भी आएगी। और यदि आपके जीवन में अभी सुख रूपी पूर्णिमा चल रही है तो ज़्यादा उछलना भी मत, अहंकार भी मत करना, क्योंकि एक ना एक दिन समय परिवर्तन होता है, दुख रूपी अमावस्या भी आएगी। चंद्रमा से सीखा। सूर्य से मैंने सीखा कि पैसा धन जमा तो करना चाहिए लेकिन उसको परोपकार में लगाना चाहिए। सूर्य से सीखा। सूर्य भगवान अपनी रश्मियों से क्या करते हैं, जल को खींच लेते हैं, नदियों का जल खींच लेते हैं और समुद्र का जल खींच लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे आंगन में भी गड्ढे में कोई जल भरा पड़ा हो तो वो अपनी रश्मियों से खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं, देखने वाला सोचेगा अरे बड़ा कंजूस है, कहीं का भी जल नहीं छोड़ता, सारा का सारा जल खींच लेते हैं। लेकिन वो जो जमा करते हैं सूर्य भगवान, किसके लिए, अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए। फिर उसी जल को वर्षा के रूप में हमारे ही ऊपर क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। तो बोले इसलिए संग्रह करो, खूब कमाओ, जो संपत्ति इकट्ठी की है, लेकिन उसके प्रति इतने आसक्त मत हो जाओ कि आपका मन ये आए कि अरे हमको तो 7 पीढ़ी तक जोड़ के जाना है। ये मूर्खता है। इसलिए उस धन से, जोड़े हुए धन से समय समय पर सदकर्म करना चाहिए। सूर्य से सीखा। पतंगे से ये सीखा कि रूप के प्रति ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। जो पतंगा होता है वो रूप के प्रति बड़ा आसक्त होता है। शाम के समय जैसे ही बल्ब जला या पत्ती जलाई आपने तो वो सोचता है वाह क्या सुंदर है, चमकीला चमकीला, क्या रूप चमक रहा है, क्यों ना इसका चुंबन किया जाए। और चुंबन करने के चक्कर से वो पतंगा सीधा आता है। इतना अविवेक उसके मन मस्तिष्क पर छा जाता है कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि उसकी उष्णता उसका प्राण ले लेगी और फिर वो मरकर चिपक जाता है उस प्रकाश में। पतंगे से सीखा। भौरे को गुरु बनाया। भौरे से क्या सीखा, बोले भौरे से ये सीखा सार सार ग्रहण करो। जैसे पुष्प है, भौरा पुष्प को कभी हानि नहीं पहुंचाता, चुपचाप से बैठता है, पुष्प को बिना किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाए बिना उसका राग लेता है, उसका शहद लेता है, उसका मधु लेता है, उसका रस लेता है और उड़ जाता है। तो वैसे ही 7 दिन तक कथा कही है, जरूरी थोड़ा ही है कि सारी बातें आप सब मान पाओ। जो वक्ता कह रहा है उन समस्त बातों का पालन करना तो उसके बस की बात भी नहीं है। लेकिन इन 7 दिन की बातों में जो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो जो आपको लगा हो कि हाँ इसका तो पालन हम कर ही सकते हैं, तो भौरे की तरह बस आज 7वां दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा रस यहाँ से लेकर जाइए और उसके अनुसार जीवन जिए। यही भौरे से सीखा। एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। महाराज आपने वैश्या को गुरु बनाया, वैश्या से क्या सीखा, यदु जी महाराज कह रहे हैं। तो बोले वैश्या से ये सीखा, सुबह से ही लीपा पोती करके बैठी हुई थी, श्रृंगार करके, कोई पर पुरुष आए। सुबह से शाम हो गई और कोई भी पुरुष नहीं आया, तो तब ये सोचने लगी अरे आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है और नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा ना करना यही सबसे बड़ा सुख है। इतनी प्रतीक्षा में भगवान की करती तो भगवान मिल जाते। एक गुरु मैंने कन्या को बनाया। किसको बनाया, विवाहिता कन्या को बनाया। महाराज कन्या से क्या सीखा, बोले नई नवेली जो दुल्हन होती है उसको गुरु बनाया। उससे क्या सीखा, बोले नई नवेली दुल्हन, सास ने कहा कि जरा धान कूट ले, तो वो धान कूट रही थी तो उसने 12 चूड़ियाँ, अब नई नई नवेली दुल्हन तो पहनती हैं, 12 चूड़ियाँ इधर पहनी थी, 12 इधर पहनी थी। तो क्या कर रही थी, धान कूट रही थी। तो छम छम की आवाज़ आ रही थी, तो उसको लगा कि शोर ज़्यादा हो रहा है,
तो फिर उसने क्या करा, 6 इधर की 6 इधर की निकाल ली, फिर कूटने लगी, फिर भी शोर हो रहा है। अब उसने 3 इधर की निकाली, 3 इधर की निकाली, फिर कूटने लगी, फिर भी शोर हो रहा है। और फिर उसने क्या करा, एक और निकाल ली, अब 2 बची है, फिर भी शोर हो रहा था। और फिर अंत में उसने दोनों में से एक और निकाल दी। अब कितनी बची, 1 चूड़ी बची है। और अब जब कूटती है तो फिर अब शोर नहीं होता, अब इसका मन मस्तिष्क एकाग्रचित्त होता है। तब बोले दत्तात्रेय जी महाराज, इस कन्या के इस दृश्य को देखकर मैंने इस कन्या को गुरु बनाया कि देखो, जब तक बहुत सारे लोग जीवन में रहेंगे ना, आपका भजन नहीं होगा। और जब आपको एकांत प्राप्त होगा, क्योंकि अधिक लोगों में तो गप्पे ही लगती है, तो एक चूड़ी कभी बजती नहीं है। तो इसलिए भजन तो एकांत में ही होता है, चिंतन मनन तो एकांत में ही होता है। वो इस कन्या से मैंने सीखा। एक गुरु मैंने बालक को बनाया, छोटे से बच्चे को। बोले बालक से क्या सीखा? बोले बालक से मैंने ये सीखा कि बालक कितना कैसा होता है, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, राग द्वेष से रहित होता है। बालक को मार दो तो फिर नाराज हो जाता है, लेकिन अगर कुछ खाने की चीज़ दे दो तो उस नाराजगी को बिना मन में लिए तुरंत गोद में भी बैठ जाता है। मान अपमान से दूर रहता है, कितना सरल होता है, स्वच्छ होता है। बच्चों को भगवान का रूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको मिट्टी के ढेले में और सोने में कोई अंतर मालूम नहीं होता, इसलिए भगवान का रूप कहे जाते हैं अबोध बालक। तो मैंने बच्चे को गुरु बनाया कि भक्त को कैसा होना चाहिए, बालक की तरह निश्चल होना चाहिए, बालक की तरह निष्कपट होना चाहिए। और बोले अंतिम गुरु तो मैंने अपना शरीर को ही बनाया। महाराज आपने अपने शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर से मैंने ये सीखा, अरे जिस शरीर को इतना खिलाया पिलाया, जब यही हमारा साथ नहीं देता, चिता तक ही जाता है, उसके बाद तो फिर हम अकेले हो जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। तो जब अपना शरीर अपना नहीं है तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? जब अपना शरीर ही अपना साथ छोड़ देता है तो अन्य से हम क्या संबंध जोड़ें? ये सब मैंने इनसे सीखा।